गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज धरा श्रीवास्तवा, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग तो ट्रेन्स पढ़ रहे हैं, तो ट्रेन्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए हमें। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ सीन फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन कैसा होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम सभी कभी ना कभी ट्रेन से ट्रैवल किए हैं। जो बच्चे नहीं किए हैं वो शाम करके रेलवे स्टेशन जा कर के एक बार स्टेशन को देख सकते हैं, जो कि आई वुड प्रेफर कि सिंस कोविड है तो आप ना जाएं तो अच्छा है। ओके, सो नाउ देखिए क्या होता क्या है। ये देखिए इधर है ट्रैक्स। ओके, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। लेट मी पुट अ कलर, आई थिंक ब्लू वुड बी बेटर। ओके, नाउ सी, ये रेल ट्रैक है जो हम सभी ने देखी है। ओके, हम जब स्कूल जाते हैं तो भी हमें रास्ते में दिखती है। तो ये हमारी रेल ट्रैक है, इसे बोलते हैं रेल ट्रैक। और इस ट्रैक पे जब ट्रेन आती है तो ये रही हमारी ट्रेन ओवर हेयर। सी, दिस इज़ आर ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, कौन क्या है ये देखते हैं। इस ट्रेन के पीस को, टॉप को हटा दिया गया है ताकि आपको दिख सके कि ट्रेन अंदर से कैसी होती है। ओके, ये है सीट्स। ओके, जो कि बैठने के लिए हैं। और कंपार्टमेंट, हर एक बोगी, और आपने देखा है कि ट्रेन में कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग वैगन होते हैं, अलग अलग बोगियाँ होती हैं, और हर बोगी लगभग सेम होती है अपार्ट फ्रॉम द इंजन वन, जो सबसे आगे लगा रहता है इंजन, और लास्ट में जो लगेज को ट्रांसपोर्ट करता है वो वाला वैगन, और उसके पीछे जो गार्ड का एरिया होता है वो। ओके, तो इस तरह से हमारी ट्रेन होती है। ये देखिए यहाँ पर पैसेंजर्स हैं, ओके, जो कि ट्रेन के अंदर चढ़ रहे हैं। दे आर बोर्डिंग द ट्रेन। बोर्ड मतलब ट्रेन के अंदर चढ़ना। ओके, तो इनको हम पैसेंजर्स बोलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक ट्रॉली है, इसके ऊपर की लगेज रखा हुआ है। ठीक है, इसे बोलेंगे ट्रॉली। और ये ट्रॉली को जो पुश कर रहा है या पुल कर रहा है या जो ले जा रहा है उसे कहते हैं पोर्टर, यानी कि कूली। ठीक है, कूली। इंडिया में जो कूली होते हैं वो रेड कलर की ड्रेस पहनते हैं ताकि वो दूर से ही दिखाई दे जाएं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं पोर्टर, कूली को। और ये जो सामान लगेज जो जिस गाड़ी पे रख के ले जा रहे हैं उसे बोलते हैं ट्रॉली। इसके बाद देखिए ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म एरिया। ट्रेन के बगल में जो चढ़ने के लिए जगह होती है ये, इसे बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म। ओके, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ओके, आगे देखिए, ये देखिए इधर ये हमारा है टिकट बुकिंग सेंटर। यहाँ पर टिकट बुकिंग हो रही है। ये व्यक्ति है, ये टिकट खरीद रहा है, और ये टिकट डिस्पेंसर है, ये टिकट देने वाला व्यक्ति है जो कि टिकट दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये ब्लू ड्रेस में एक व्यक्ति खड़े हैं, ये टिकट चेक करते हैं। ये टिकट चेक करने के बाद ही आपको अंदर जाने को देते हैं। जिस देखिए यहाँ पे गेट लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है, ताकि बिना टिकट के कोई प्लेटफॉर्म तक ना जा पाए और फिर ट्रेन में ना चढ़ पाए। तो इस व्यक्ति को जो टिकट चेक करता है उसे टिकट चेकर या टिकट कलेक्टर दोनों ही कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म 1 की डिटेल देने के लिए कि कौन सी ट्रेन खड़ी है, कहाँ को जाएगी, ये सब बताने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है। ओके, तो इसे हम इंडिकेटर बोर्ड कहते हैं, जिसमें कि सारी डिटेल्स होती हैं कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है और कहाँ जाने वाली है। जो सामान होता है उसे हम लगेज या बैग्स कहते हैं। ओके, और ये जो देखिए हर प्लेटफॉर्म पर एक घड़ी लगी होती है, और जिस घड़ी में कि टाइम बताता रहता है कि क्या टाइम चल रहा है और ट्रेन आने में कितना टाइम बचा है। ओके, ट्रेन में ही एक और वैगन होती है, एक और कैरेज होती है, एक और बोगी होती है, जिसमें कि बूफे होता है, जिसे हम बूफे कार कहते हैं। बूफे कार में क्या होता है, वहाँ पे खाना मिलता है, पैंट्री होती है, वहाँ पर खाना मिलता है। सिंस अगर आपकी जर्नी बहुत लंबी है तो फिर आपको रास्ते में भूख लगेगी और आप हर जगह उतर तो सकते नहीं, सिंस यू आर इन अ ट्रेन। तो ऐसी केस में ट्रेन्स में एक पैंट्री होती है, एक अलग से डिब्बा होता है जिसके अंदर की खाने की सभी चीज़ें होती हैं, जहाँ से आप खरीद के खा सकते हैं। और ये देखिए हमारे गार्ड साहब, ये जो होते हैं ये ट्रेन को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिना इनके इशारे के ट्रेन मूव नहीं करती है। इनके हाथ में दो झंडियाँ होती हैं, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। जब वो रेड झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन को रुकना होता है, और जब वो ग्रीन झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन को चलना होता है। तो ये गार्ड करते हैं ट्रेन की मूवमेंट को, इसलिए इन्हें गार्ड कहा जाता है। ओके, ये हमने प्लेटफॉर्म का सीन देख लिया, समझ लिया। अब देखते हैं कि एक ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज दे रखी है, ट्रेन में कई सारे डिब्बे हैं।
जो पहला डिब्बा है जिसकी हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी सुना होगा कि जनरल बोगी, जनरल यानी अनरिजर्व्ड, जिसमें कि कोई भी टिकट लेकर के बैठ सकता है, तुरंत टिकट लेकर के आप तुरंत बैठ सकते हैं। इसमें बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती है और मोस्टली लोग खड़े रहकर ही चले जाते हैं। जिनको बहुत दूर सफ़र नहीं करना होता है वो ऐसी टिकट्स लेते हैं। फिर आती है स्लीपर क्लास। इसमें आपके लेटने के लिए, आपके सोने के लिए बर्थ होती हैं, BIRTH नहीं, बर्थ होती हैं BERTH। ओके, द राइट स्पेलिंग ऑफ बर्थ इज़ BERTH। और ऐसी लेटने की जो गद्दियाँ होती हैं उन्हें हम बर्थ कहते हैं और ये हमें स्लीपर क्लास में देखने को मिलती हैं। इसके बाद आती हैं, इसमें स्लीपर क्लास में फैंस लगे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं एयर कंडीशन क्लास, जिसमें कि AC लगी होती है। ओके, ये देखिए इसमें कर्टन्स वगैरह भी लगे रहते हैं। अगला है AC के भी बच्चों कई क्लास होते हैं। AC के भी 3 क्लास होते हैं, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास। जो थर्ड क्लास का AC का कंपार्टमेंट रहता है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। सेकंड क्लास में और कम लोग के लिए सीट्स होती हैं और फर्स्ट क्लास में सिर्फ 2 लोगों के लिए सीट होती हैं। ओके, सो ये रहा फर्स्ट क्लास AC कंडीशन। देखिए इसमें सिर्फ 2 लोग सो रहे हैं। अलग अलग डिब्बों में अलग अलग फैसिलिटी दी जाती है। और देखिए एक है एग्जीक्यूटिव एयर कंडीशन चेयर कार, जिसे आपने देखा कि बाकी एयर कंडीशन में लोग के लिए बर्थ है जिसपे कि लोग आराम से लेट के सो के जा सकते हैं। इसी में एक डिब्बा और होता है जिसमें कि चेयर कार होता है। चेयर कार मतलब कि चेयर्स लगी होती हैं, लेटने की व्यवस्था नहीं होती है, आप AC में बैठ करके जा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ट्रेन्स के अलग अलग डिब्बे होते हैं। अब देखते हैं ट्रेन को बाहर से, ट्रेन बाहर से कैसी होती है। तो ट्रेन के सारी इंडिकेशंस जो होती हैं वो ट्रेन के डिब्बे पे बाहर से लगी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोच की कैपेसिटी कितनी है, जो डिब्बा है उसमें, जो भी वैगन है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 to 48, यानी इसमें 1 से लेकर के 48 लोग बैठ सकते हैं। अब देखिए सीट नंबर, अब देखिए यहाँ पे सीट नंबर लिखे रहते हैं कि अगर आपको तो बाहर से पता नहीं कि अंदर आपको कौन से सीट नंबर पे बैठना है, तो आप इधर से चढ़ेंगे कि इधर से चढ़ेंगे, तो ये समझने के लिए बाहर ही सीट नंबर्स लिखे होते हैं ताकि आपको आसानी हो ट्रेन में चढ़ने के लिए। ट्रेन में कई सारे कोचेज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग डिब्बे होते हैं, डिब्बों को कोच कहा जाता है और इसीलिए उन्हें अलग अलग नंबर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, A1 मतलब कि ये AC का फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए इंडियन रेलवे का लोगो भी लगा हुआ है। इस तरह से ये ट्रेन होती है। और फिर ट्रेन किस जोन से बिलोंग करती है, साउथ जोन से है, नॉर्थ जोन से है, ईस्ट जोन से है या वेस्ट जोन से है, ये सब कुछ भी यहाँ पर रहता है। और ट्रेन का नाम क्या है, किस नाम की ट्रेन है, हर ट्रेन का अपना नाम होता है, हर इंजन का अपना नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक ट्रेन के बाहर लिखी रहती हैं। ओके, और यहाँ पर ट्रेन का जो गेट होता है, जिस गेट से आप चढ़ते हैं ट्रेन में, उसके बाहर एक रिजर्वेशन चार्ट लगा होता है, वाइट रंग की शीट लगी होती है जिस पे कि जो लोग ने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया है, अपनी सीट बुक करी है, उनके लाइन से नाम होते हैं। ओके, अब देखते हैं कितने तरह की ट्रेन होती हैं इंडिया में। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चलाई थी, सबसे फास्ट ट्रेन। तो ऐसी ट्रेन जो बहुत हाई स्पीड चलती हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, उन्हें बुलेट ट्रेन्स कहा जाता है। फिर देखिए फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी, जिसमें कि लगेज पीछे की ओर लगा रहता है। इसके बाद है पैसेंजर ट्रेन, जिसमें कि हम आप बैठते हैं। ओके, इसके बाद अंडरग्राउंड सबवे, जिसे कि हम लोग आम भाषा में मेट्रो ट्रेन भी कहते हैं। ओके, मेट्रो वो भी होती हैं। और ये रही हमारी लास्ट में स्टीम ट्रेन, यानी कि भाप से यानी कोयले से चलने वाली ट्रेन। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल ट्रेन है। ओके, ये जो ट्रेन है ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, ये डीजल से चलने वाली ट्रेन है, डीजल। और ये है हमारी स्टीम से चलने वाली ट्रेन। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आ गया जितना भी मैंने आपको बताया है। अब बच्चों इसके बाद अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ, आपको एक ट्रेन का मॉडल बनाना है। मॉडल नहीं बना सकते तो कम से कम एक ड्राइंग कर लेंगे। आप सभी अपनी कॉपीज़ में पेस्ट करेंगे। इससे पहले आप एक वाइट शीट पर बहुत ब्यूटीफुल सा इस तरह से एक ट्रेन बनाएंगे और उसे अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। यहाँ पर एलिसन और केटी लिखा है, यहाँ पर आप केटी और एलिसन की जगह अपना नाम लिख देंगे, जिससे कि लगेगा कि अलग अलग डिब्बे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल ट्रेन बनाया है इसने, कॉटन यूज़ करके इसमें से धुआं या भाप निकालने का भी दिखाया हुआ है। ओके, इस तरह से आप एक ट्रेन बना करके अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे और मुझे दिखाएंगे।
और चाहे तो मैं आपको और एग्जांपल्स भी दिखा सकती हूँ। देखिए ये बहुत ही नज़दीक से देखिए, यहाँ पे ये सैम्पल एग्जांपल है। ये इस तरह से आप अपना नाम, सपोज़ आपका नाम ज्योति है तो आप ऐसे बना करके JYOTI ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जितने जितने नाम के स्पेलिंग्स होंगे उतने ज़्यादा डिब्बे आप ऐड करेंगे। ऐसे ही कलरफुल ब्यूटीफुल ट्रेन बनाइए। टेक योर टाइम, एक दिन में बनाएंगे, 2 दिन में बनाइए, पर मुझे ज़रूर दिखाइए। ओके, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और भी कुछ नया सीखेंगे। फ़िलहाल ट्रेन्स के बारे में जितना सीखा है इसे दोबारा से ये वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और प्लेटफॉर्म में ज़रूर याद रखेंगे कि प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक रेलवे स्टेशन पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी जिस वर्कशीट में आप प्लेटफॉर्म को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू क्लास।